आज हम बात करेंगे अमलगामेशन की। अमलगामेशन का मीनिंग क्या होता है? कि व्हेन टू और मोर फर्म्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू कंपनी और दे मर्ज themselves into one company, that one company is a existing company। ठीक है, क्या हुआ उसमें? दो कंपनियां मिली, या तो उन्होंने बना ली एक नई कंपनी, या फिर वो दोनों मिल गए और किसी एक का नाम रह गया पुरानी कंपनी का और एक का नाम हट गया। इसको हम बोलते हैं अमलगामेशन। तो दोनों केस आपके अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए आपके एंट्री के मेथड भी अलग अलग होते हैं। तो हम पहले बात करेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की, और यहाँ हम यूज़ करेंगे द परचेज मेथड। हम यूज़ करेंगे कौन सा? परचेज मेथड। ये रहा आपके सामने, इसको यूज़ करेंगे। एंट्रियाँ लगभग सेम है, बस खाली एक दो एंट्री में चेंज आता है। जो हमारा अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज है और अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर है। परचेज का मतलब क्या हुआ आपका? कि आपने किसी का बिजनेस खरीद लिया और अब वो जिसका बिजनेस खरीदा है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है। और जो मर्जर का मतलब क्या है? कि दो कंपनियां मिल गई हैं आपस में और वो दोनों मिल के काम कर रही है, तो वो परचेज नहीं होगा। क्या बोलेंगे उसको? मर्जर। ठीक है। तो अभी हम चलते हैं एंट्री पे। ये एंट्री उन्हीं एंट्री के जैसी है जो एंट्रियां हमारी थी परचेज ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। लगभग वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा आपका जो था हमारा परचेज ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी, सॉरी फ्रॉम वेंडर्स, है ना आपका परचेज ऑफ डिवेंचर फ्रॉम कंसिडरेशन अदर देन कैश, जो मैंने वीडियो बना के दिखा रखा है अपना चैनल के ऊपर, तो पढ़ाया भी था आपको मैंने। तो वही लगभग सेम एंट्रियाँ हैं, वही पैटर्न रहेगा यहाँ पर, बस थोड़ा नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री क्या है आपकी? देख लें जल्दी से। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। ये नाम दिया आपने, जो बिजनेस परचेज किया उसको बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है। और आप पेमेंट किसको करेंगे? जो ट्रांसफरर कंपनी है उसके लिक्विडेटर को। इसका मतलब क्या हुआ? वो लोग जो इसके पैसे आपसे रिसीव करेंगे और शेयर होल्डर में और डिबेंचर होल्डर में उसको बांटेंगे, उनको बोलते हैं लिक्विडेटर। ये कोड अपॉइंट करता है यहाँ पे। उसके बाद सेकेंड एंट्री सेम वैसे पहले की तरह है। असेट्स को डेबिट करना है, डेबिट वार्ड कम्स इन। लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट करना है, बिकॉज लाइबिलिटीज़ आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। और बाकी जो आपको पेमेंट करनी है वो आपकी आएगी टू बिजनेस परचेज में। तो ये बिल्कुल सेम एंट्री है। कौन सी वाली आपकी? वही परचेज ऑफ डिवेंचर फ्रॉम वेंडर्स, सेम वही एंट्री है, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है यहाँ पे। आगे चलते हैं। वैन आप पेमेंट कर देंगे तो क्या होगा देखेंगे। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर कंपनी, या वही वेंडर्स अकाउंट डेबिट, सेम हो गया, देखो वही है। लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी नाम आ जाएगा उनका, डेबिट टू। अब जो उनको देंगे अमाउंट वो आ जाएगा यहाँ पर। क्या देंगे उनको? हम शेयर दे सकते हैं, शेयर इशू करेंगे तो प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर दे सकते हैं उनको, बैंक से पेमेंट कर सकते हैं। और उसके अलावा अदर देन कैश कंसिडरेशन जो आती हैं वो यहाँ पर आएंगी। ठीक है। कौन कौन सी आएंगी? शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिवेंचर अकाउंट, बैंक अकाउंट। ठीक है। सेकंड है आपका व्हेन अमलगामेशन इज इन द नेचर ऑफ मर्जर। जब आपका अमलगामेशन क्या है? आपका मर्जर के नेचर में है, तो क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं? ये वो है आपका एंट्री। पहले क्या है आपकी? वही जो वहाँ पर थी सेम एंट्री है, देखो। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, ये हमेशा होगी, ये एंट्री हमेशा होगी। तो ये आपको याद कर लेनी है एग्जाम के लिए। जब भी आप करेंगे बिजनेस में अमलगामेशन, पहली एंट्री यही आएगी इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी, जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है। क्या आएगी? बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। अब ट्रांसफरी कंपनी वो कंपनी होती है जो बिजनेस खरीदती है, और ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो बिजनेस बेचती है। बेचने वाली ट्रांसफरर, खरीदने वाली ट्रांसफरी। अभी हम बात कर रहे हैं इन द बुक ऑफ ट्रांसफरी कंपनी ओनली, है ना। दोनों मेथड की बात कर रहे थे। तो पहला था परचेज कंसिडरेशन वाला, ये है दूसरा आपका, इसको बोलते हैं पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। फिर से वही अगली सेकंड एंट्री सेम है, देखो वही है। सन्डी एसेट अकाउंट डेबिट, है ना, टू सन्डी लायबिलिटीज अकाउंट। एक वर्ड लिखा है इंडिविजुअली, यानी कि अलग अलग करना है, कंबाइन नहीं करनी है ये एंट्री। जैसे कि कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, टू बिल्स पेबल, ऐसे आएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू रिजर्व, टू बिजनेस परचेज अकाउंट। ये लास्ट वाला पार्ट वहाँ भी था, ये लास्ट वाला पार्ट यहाँ भी है। दोनों में सिर्फ इतना अंतर है कि वहाँ हमने एंड असेट्स को कंबाइन एंट्री की थी, लाइबिलिटीज़ की कंबाइन एंट्री की थी। यहाँ पर सब कंबाइन एंट्री नहीं कर रहे, सबकी एंट्री इंडिविजुअली करनी है। क्यों इंडिविजुअली करनी है? क्योंकि वो ऐड होंगी हमारी ट्रांसफरी कंपनी की असेट और लाइबिलिटीज़ के अंदर, इसलिए इनको अलग अलग एंट्री करनी है। पेमेंट करने की एंट्री सेम है, कोई चेंज नहीं है, मैं कुछ नहीं बता रहा इसके अंदर।
व्हेन एक्सपेंसेस आर बोर्न बाय द ट्रांसफरी कंपनी, खर्चे होते हैं हमारे बिजनेस को खरीदने और उसमें, तो खर्चे अगर बोर्न कर रही है ट्रांसफरी कंपनी तो अपनी बुक में क्या एंट्री करेगी वो, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि हमने एक कंपनी को लिक्विडेट कर दिया, जो खर्चे आए उसको बोला लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, पेमेंट होगी बैंक अकाउंट से, और बाद में क्या करेंगे, इसको हम पीएल अकाउंट से चार्ज कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन एक्सपेंसेस अकाउंट, खर्चा है हमारा, चार्ज कर लिया है ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। या फिर आप कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, ये रही कंबाइन एंट्री, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैं एग्जाम के लिए आपको ये फोर बोलूँगा, ये करना है आपको, पीएल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, आप लिखेंगे नीचे बीइंग पेमेंट ऑफ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, तो ये बेटर है 2 एंट्री की जगह 1 एंट्री कर दी जाए। ठीक है जी, तो ये आपकी है। उसके अलावा कुछ खर्चे आपके होते हैं बिजनेस को क्रिएट करने में, नए बिजनेस को, उसको हम बोलते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये रहे आपके डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, डेबिट कर दिए, क्रेडिट वार्ड गोज आउट टू बैंक अकाउंट हमने कर दिया, है ना, स्टार्टिंग से हम बढ़ते आ रहे हैं ना, जो डेबिट एक्सपेंस है वो डेबिट कर दिया तो डेबिट हो गया हमारा, है ना, पैसे चले गए तो बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब फटाफट से हम चलते हैं क्वेश्चन पे, आज करेंगे फर्स्ट पार्ट बिजनेस परचेज वाला, फटाफट चलते हैं क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्लास है, सिंपल क्वेश्चन करेंगे आज, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन है आपका, है ना, पर एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादातर ऐसे ही आएंगे, अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो 60% आपका क्वेश्चन लगभग कवर हो जाएगा, 60-70%। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपको दो बिजनेस दे रखे हैं सामने, एक्स और वाई, पॉसिबिलिटी है एग्जाम में एक्स की बैलेंस शीट अलग हो और वाई की बैलेंस शीट अलग हो, ठीक है, पर यहाँ पर स्पेस बचाने के लिए इन्होंने एक में ही एंट्री दे रखी है आपको। ठीक है, पढ़ लो क्वेश्चन क्या है। एक्स टेक्स ओवर द बिजनेस, एक्स टेक्स ओवर द बिजनेस ऑफ वाई लिमिटेड। अब ध्यान रखना है, एक्स ने लिया है बिजनेस वाई का, यानी कि एक्स है ट्रांसफरी कंपनी और वाई है ट्रांसफरर कंपनी। हम लिखते हैं बार बार परचेज कंसिडरेशन, जो बार बार हम वर्ड यूज़ कर रहे थे वो ये रहा, 2 लाख रुपए, है ना, कितनी कंसिडरेशन है, 2 लाख रुपए, टू बी डिस्चार्ज बाई फुली पेड इक्विटी शेयर, तो यहाँ पर होगा लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर अकाउंट, जो लास्ट एंट्री थी ना वो यहाँ से आ जाएगी आपकी, 2 एंट्री तो यहीं से मिल गई, पहली एंट्री यहाँ से मिल गई, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड, पहली एंट्री ये रही, और लास्ट एंट्री ये आ गई आपकी, लिक्विडेटर्स ऑफ वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 2 एंट्री हमें यहीं से मिल गई, है ना, क्वेश्चन को करने की जरूरत ही नहीं है आगे, तो आधे नंबर तो मिल ही गए। ठीक है, क्वेश्चन पे आते हैं, बैलेंस शीट पे फटाफट देखते हैं, ज़्यादा देखने के लिए कुछ है नहीं। शेयर्स हैं आप दोनों के पास, जनरल रिजर्व है दोनों के पास, पीएल अकाउंट है, क्रेडिटर्स हैं, उधर बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे, नीचे क्या लिखा है, जनरलाइज द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स वैन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और दूसरा है वैन इन द नेचर ऑफ परचेज। टाइम की कमी के कारण इस वीडियो में खाली पहला वाला पार्ट करेंगे, एक पार्ट हम कल कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सामने आपके कुछ नहीं है, सिंपल बैलेंस शीट दे रखी है आपको, और बोला है कि भैया एंट्री कर दो इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड, और आपको मैंने बताया है जो कंपनी खरीदती है उसको बोलते हैं ट्रांसफरी कंपनी। अभी तक हमने यहाँ पर अभी तक यही बात करी है कि ट्रांसफरी की बुक में कौन सी एंट्री होंगी। ठीक है, फर्स्ट केस है मर्जर, मतलब कि मर्जर में क्या होता है, आप बिजनेस खरीदते नहीं है, आप दोनों मिल जाते हैं, उसको परचेज करना नहीं माना जाता, आप दोनों एक हो गए, तो शादी के बाद पति पत्नी एक हो जाते हैं, ऐसे ही अमलगामेशन के बाद ये बिजनेस एक्स और वाई एक हो जाएंगे, उसको हम बोलेंगे मर्जर। ठीक है जी, परचेज का मतलब क्या होता है कि एक्स और वाई में से क्या होगा, एक ना एक खत्म हो जाएगा और कोई दूसरा एंटिटी आ जाएगी, वो हम बाद में बात करेंगे। अब हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे फटाफट से। हमने बात की थी कि हम फर्स्ट पार्ट करेंगे अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और देखो आपको मैंने पहली और तीसरी एंट्री बता दी थी स्टार्टिंग में, है ना, ये पहली एंट्री बताई थी मैंने आपको, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेशन ऑफ वाई लिमिटेड, जो वाई लिमिटेड के लिक्विडेटर है उनका नाम आ गया, अमाउंट 2 लाख रुपये क्वेश्चन में साफ साफ था ऊपर, वही नीचे आ गया, और यही जब पेमेंट करेंगे इसकी तो नाम आ गया लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, है ना, डेबिट द रिसीवर कर दिया, और क्रेडिट वार्ड गोज आउट, क्या चला गया हमारी शेयर कैपिटल, ये लाइबिलिटी आपने इंकर करी, लाइबिलिटी इंकर करते तो क्या होता है, आपको क्रेडिट करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये आपकी पहली 2 एंट्री तो क्लियर है, बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड, आपने क्या खरीदा, एक असेट खरीदी, असेट का नाम क्या था, बिजनेस, है ना, पूरा बिजनेस खरीद लिया आपने, तो नाम दे दिया उसको बिजनेस परचेज अकाउंट, डेबिट वार्ड कम्स इन, और वैसे भी परचेज अकाउंट डेबिट ही होता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, और क्रेडिट द गिवर, देने वाला क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट कर दिया किसको, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को, जो नाम दिया हमने, जो वाई लिमिटेड ने बिजनेस बेचा उसके जो पैसे हम देंगे किसको देंगे, लिक्विडेटर ऑफ वाई लिमिटेड को।
और जब इसकी पेमेंट करेंगे तो मैंने आपको बताया उल्टा हो जाएगा, लिक्विडेटर डेबिट हो जाएंगे, डेबिट द रिसीवर। पेमेंट क्या करी है हमने, दी है इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना, क्या दी है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की दी है, 2 लाख की। कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम नहीं है तो यहाँ पर प्रीमियम नहीं आया, प्रीमियम होता तो नीचे आ जाता, ठीक है, तो वो नहीं है तो नहीं आया, इतना ठीक। अब बची हमारी सिर्फ ये सेकंड एंट्री, अब हम रह गए खाली इस एंट्री पे। इसमें क्या करना है, बहुत सिंपल है, सारी एसेट डेबिट कर देनी है। कौन कौन सी एसेट दे रखी थी, ऊपर बिल्डिंग दे रखी थी 1 लाख रुपए की, ये आ गई बिल्डिंग आपके सामने, ये रही बिल्डिंग। मशीनरी थी 1 लाख की, वो भी आ गई जी, डेबिट कर दी हमने। स्टॉक था 40,000 का वो भी आ गया, डेटा थे 40,000 के, वो भी डेबिट कर दिए। बैंक अकाउंट था जी, वो भी डेबिट कर दिया। जनरल रिजर्व भी थे और 15,000 के ही थे, वाई लिमिट का जो कॉलम देखेंगे ना उसमें सब क्या था, 15,000 के थे, दिखाऊंगा आपको मैं अभी, तो वो भी डेबिट कर दिया। अब कहाँ गया ये अमाउंट, टू क्रेडिटर्स, जो लाइबिलिटी थी उसमें क्या था, पहले नंबर पे क्रेडिटर्स थे 80,000 के, वो सेम आ गए। उसके बाद एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट, ये वो प्रॉफिट है आपके जो आपको आगे भी मेंटेन करने हैं। अभी भी बैलेंस शीट पे दोबारा दिखाऊंगा तो बताऊंगा आपको इसके बारे में कि वो प्रॉफिट या वो रिजर्व जो आपको आगे भी मेंटेन करने हैं, इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं कौन से रिजर्व, सिक्योर्ड रिजर्व। वो प्रॉफिट का पार्ट जो हम बांटते नहीं है, जो हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, लेकिन फ्यूचर में होने वाली कंटिजेंसी के लिए अपने पास हमें एज अ लायबिलिटी ड्यू टू लॉ, लॉ के कारण, कंपनी एक्ट के कारण, कंपनी एक्ट 2013 के कारण, उसको मानने के कारण इन कंपनियों को वो रिजर्व मेंटेन करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिजर्व। तो उसको हमने लिख दिया, क्या नाम दे दिया है, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व अकाउंट। उनको उन्हीं के नाम के साथ सामने रखना है हमारे को। और जो हमने बाकी बचे 2 लाख रुपए, वो करनी है पेमेंट। वो क्या करनी है, पेमेंट करनी है, किसको करनी है हमारे को, वही ये वाली, ये रही, 2 लाख रुपए देने हैं, ये आ गए। तो ये पार्ट बिल्कुल सेम है, परचेज और डिवेंचर फ्रॉम वेंडर्स, है ना, इसका वीडियो बनाया रखा है मैंने, पढ़ाया भी था क्लास में आपको, सेम वही है। अगर आपको समझ ना आए तो पहले उस वीडियो को देख लेना, क्या था, परचेज ऑफ डिवेंचर फ्रॉम कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये कौन सा वाला है, वेंडर्स वाला। एक बार उसको देखेंगे वीडियो को तो समझ में आपको ये भी आराम से आ जाएगा, वही पार्ट है ये। इसमें क्या हुआ है, जो आपने पेमेंट करी है, पेमेंट है आपकी ये वाली, ये 2 लाख 3,05,000 रुपये, ये आपने पेमेंट करी है, इसको बोलते हैं पेमेंट, सब मिला के 2 लाख की पेमेंट वैसे कर दी, और 1,05,000 की आपने लाइबिलिटी ले ली, और आपको मिले यहाँ पर 2,90,000 रुपये, ये वाले यहाँ तक, ये है 2,90,000, 1 लाख 1 लाख 2 लाख 40 40 80 और 10 90, ये है 290, ठीक है। अब जो बच गया बैलेंस, अब जो बात समझनी है वो यहीं पर है, यही बात है, वहाँ भी थी आपकी, यहाँ पर भी है, वही सेम बात यहाँ भी है, कि जब प्रॉफिट होता है हमारे को, अगर प्रॉफिट है तो पीएल अकाउंट में जाता है, या जाता है कैपिटल रिजर्व अकाउंट के अंदर। लॉस है तो हम गुडविल अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। यहाँ पर जनरल रिजर्व थे 15,000 रुपये के, ठीक है, ये क्या है, हमारे को 15,000 रुपये क्या देने पड़े, ज़्यादा देने पड़े, हमें लाइबिलिटी ज़्यादा इंकर करी, 3,05,000 की लाइबिलिटी हमारी है, 3,05,000, अच्छा नहीं आया, 3,05,000, ये क्या चीज़ है, ये वाली लाइबिलिटीज, है ना। और ये है हमारा 2,90,000, 2,90,000 एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग क्या, एक्सक्लूडिंग ये जनरल रिजर्व, ये काउंट नहीं करना अभी, है ना। तो लाइबिलिटी हमने इंकर की 3,05,000 की, और 290 की हमें एसेट मिली, सीधी बात है 15,000 का लॉस हो गया। डिवेंचर में हम लिखते थे गुडविल अकाउंट डेबिट, वहाँ लिखते थे हम गुडविल अकाउंट डेबिट, है ना। लेकिन यहाँ पर ये वाला काम नहीं करके बस यहाँ चेंज कर देना है। यहाँ अगर इन द नेचर ऑफ मर्जर है, ये है मर्जर जो हम पढ़ रहे हैं पहला केस, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, तो क्या करना है आपको, उसको पीएल अकाउंट को या जनरल रिजर्व को डेबिट करना है, ये रहा, ये पीएल अकाउंट को या जनरल रिजर्व, अगर जनरल रिजर्व है तो उसको डेबिट करेंगे, वो नहीं है तो डेबिट करेंगे पीएल अकाउंट, क्योंकि लॉस है आपका ये 15,000 रुपये का, ठीक है। तो आप जनरल अगर है तो उसको डेबिट कर देंगे, नहीं तो पीएल अकाउंट को डेबिट कर देंगे, किस केस में, व्हेन इट इज अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। और अगर उल्टा होता, प्रॉफिट होता तो क्या करते, इसको ट्रांसफर करते यहीं पर सेम इसी में जनरल रिजर्व में, पर ये आता कहाँ पर, नीचे यहाँ पर आता, ठीक है। और कल जब हम पढ़ेंगे किसका, अमलगामेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, तो वहाँ पर जनरल रिजर्व की जगह क्या हो जाता है, कैपिटल रिजर्व, है ना, वो कल बात कर लेंगे उसकी। आज के लिए इतना ही है
कि यहाँ पर पीएल अकाउंट को डेबिट करेंगे या जनरल रिजर्व है तो इसको डेबिट करेंगे, और अगर फ़ायदा होता तो इसको हम क्रेडिट कर दे, ये नीचे आता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या लॉस है तो हमने जनरल रिजर्व को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री आपकी हो गई। क्या किया बैलेंस शीट में, जो जो दोनों कॉलम थे बैलेंस शीट, पहले दो कॉलम थे एक्स और वाई, यहाँ पर सिंगल कॉलम है एक्स का। ठीक है, वहाँ दो कॉलम थे, यहाँ सिर्फ एक कॉलम है एक्स के नाम से। बिल्डिंग 1.5 लाख थी दोनों की, ऐड कर दी 3 लाख आ गया। मशीनरी ऐड कर दी दोनों की, 3 लाख आ गया। बैंक अकाउंट ऐड किए दोनों के, डेटर्स को ऐड किया, स्टॉक को, मतलब सिंपल ऐड कर दिया, कुछ नहीं किया। और सिंपल जो आपकी असेट साइड है वो सारी हमने क्या किया, एडिशन कर दिया दोनों का, जो एक्स की एसेट थी और जो वाई की एसेट थी उन दोनों का एडिशन कर दिया। देखते हैं कैसे एडिशन किया, देखो अभी चलते हैं वापस, या पहले एक बार इसको देखते हैं बताऊंगा वापस दोबारा से मैं, है ना। अब आते हैं लायबिलिटी पे। जो आपकी कैपिटल थी पहले 2 लाख की थी, अब 4 लाख की हो गई, 2 लाख के इनको इशू कर दिए। रिजर्व एंड सरप्लस आपके पहले 75,000 थे एक्स के, और 15 का हमने भी देखा लॉस हो गया, वो इससे माइनस कर दिया, जो 15 का लॉस अभी हुआ माइनस कर दिया, तो 60,000 आ गया। ये बताया मैंने आपको, स्टैट्यूटरी रिजर्व हमारे होते हैं 25,000 रुपये हमारे यहाँ से आए थे वाई के, 45,000 हमारे पहले थे, 70,000 70,000 ये आ गए। पीएल अकाउंट 60,000 एज इट इज़, कैडर्स दोनों के ऐड कर दिए 1,80,000। तो यहाँ से समझ में आपको कम आ रहा होगा। तो अब मैं चल रहा हूँ मेन बैलेंस शीट पे और आपको बताऊंगा कैसे हुआ, है ना। तो हम चल रहे हैं मेन बैलेंस शीट पे, तब देखते हैं क्या होता है। अब समझने में आसानी रहेगी ज़्यादा, है ना, अब इजी हो गया बहुत। अब देखो जो बताया था दोबारा से माइंड में लाओ, थोड़ा माइंड का यूज़ करना अच्छा रहता है, माइंड का यूज़ करने से बेनिफिट होता है। अभी यह देखो 2 लाख एंड 1 लाख, ये दोनों मिला के आया था 3 लाख, चाहे तो आप साइड में ले सकते हैं 3 लाख, ये 3 हो गया, कंबाइन वाला 3 हो गया। सेम मशीनरी अकाउंट, सेम मशीनरी में है, वहाँ भी 3 आएगा, है ना, मशीनरी में 3 लाख आएगा। स्टॉक फिर देखेंगे आप 30,000 40,000 कितना हो गया 70,000, 70,000। सेम डेटर्स के लिए भी है, डेटर्स के लिए भी सेम हुआ, 70,000 सेम आ गया, है ना। ये नीचे गलत लिखा हुआ है, ये बैंक अकाउंट है, ये नीचे वाला बैंक अकाउंट है, इसको बैंक कर लेना, 20,000 10,000 30,000, है ना। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है इनसे पेपर के अंदर। ये 30,000 बैंक अकाउंट है, ये बैंक है, बैंक अकाउंट। ठीक है जी, ये बैंक अकाउंट है, 20,000 पहला एक्स का और 10,000 वाई का, मिला के 30,000। अब चलते हैं शेयर कैपिटल पे। आप देखेंगे जो शेयर कैपिटल है एक्स की कितनी है, आप देख सकते हैं, मैं इसको रब कर दूं मैं, ये देखिए, ये है आपकी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपए। वाई खत्म हो गया, वाई नहीं है, वाई लिमिटेड तो है ही नहीं, तो ये नहीं आएगा, है ना। पर आपने देखा था क्वेश्चन में हमने 2 लाख के शेयर इशू किए थे वाई लिमिटेड को, है ना। 2 लाख के तो हमारे पहले थे, 2 के हमने इशू किए तो 4 आ गया था हमारा, तो 4 ये वही वाला 4 है। 75 का जनरल रिजर्व हमारा एक्स का है, ये तो रहेगा। वाई खत्म हो गई, और हमने देखा 15,000 का हमने डेबिट कर दिया, और 15 का लॉस हो गया था वाई से खरीदने में हमारे को, तो ये तो है ही नहीं। साथ में यहाँ से 15,000 हमने कम किए, तो 60,000 आया था हमारा नीचे, है ना। एक्सपोर्ट प्रॉफिट 45,000 एक्स के, 25,000 वाई के, मिला के 70,000। पीएल अकाउंट फिर से खत्म हो जाएगा आपका, जो पीएल अकाउंट जनरल रिजर्व है, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाए हमारे, हमें तो लॉस हो गया, 3,05,000 रुपये हमने दिए और 290 हमें मिले, है ना। तो ये हमें लॉस हो गया इस केस में, इसलिए हम काउंट नहीं कर रहे। प्रॉफिट होता तो काउंट हो सकते थे, जो मैं आगे क्वेश्चन लूंगा उसमें प्रॉफिट होगा तब बताऊंगा इसके बारे में। अभी तो लॉस है हमारे को, तो ये खत्म हो गई, वाई का लॉस ही हो गया, तो फायदा क्या हुआ, ये नहीं आएगा। अब बचे क्रेडिटर्स, 1 लाख के थे एक्स के और 80,000 के थे वाई के, दोनों को मिलाया तो 1,80,000 रुपये, 1,80,000। ठीक है, अब देखते हैं दोबारा से बैलेंस शीट पहले वाले, ये देखिए आगे सामने बैलेंस शीट आपके, सब कुछ जो बताया था वही आया, है ना। 4 लाख, 2 लाख और 2 लाख। 75 था हमारा जनरल रिजर्व, 15 का लॉस हो गया था तो 60,000। ये 45 थे एक्स के, 25 थे वाई के, तो 70,000। पीएल अकाउंट हमने वाई का नहीं लिया क्योंकि लॉस है वहाँ पर, 60,000 इसका ही आ गया। कैडर्स 1 लाख के थे एक्स के, 80,000 के थे वाई के, 180 आ गया। बिल्डिंग 2 लाख थी एक्स की, 1 लाख थी वाई की। मशीनरी 2 लाख थी एक्स की, 1 लाख थी वाई की। बैंक अकाउंट 20,000 था एक्स का, 10,000 था वाई का।
डेटर्स 40 थे एक्स के, 30 थे वाई के, स्टॉक 40 था एक्स का, 30 था वाई का। बहुत सिंपल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ यहीं पर। सिर्फ ऐड कर देना है, सिर्फ एडिशन कर देना है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जनरल रिजर्व को काउंट नहीं करना अगर हमें बिजनेस खरीदने में लॉस हो रहा है। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो हम उसको ऐड करते हैं, इन दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। पर इस क्वेश्चन में हमें लॉस हो रहा है तो हमने ऐड नहीं किया। अगले क्वेश्चन में जब हम करेंगे, अगर उसमें ऐसा केस भी आएगा तो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।